अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। तो अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ज़रूर कर लेना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, ठीक है। तो जिसने अभी तक नहीं किया होगा सब्सक्राइब वो ज़रूर कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इन टॉपिक्स का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, एज इट इज़ वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो जो टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है, उसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, तो ज़रूर वो ज्वाइन कर लेना। देखो, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें जो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम के हैं बहुत सारे, कि हमें माइक्रोबायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़ाओ, ठीक है। मैंने उठाया था इसके एमएसएन के कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए, तकरीबन 5-8 टॉपिक्स हमने पढ़ाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेज आ रही है कि पहले माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाओ, हमें इंटरनल है, ठीक है। तो मैंने सोचा पहले मैं उसमें से भी पढ़ाऊँगा थोड़ा सा, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर मैंने जो उठाया, दैट्स इम्यूनिटी, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में इसमें डेफिनेटली 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 या 3 तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स इम्यूनिटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मेन जो इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं ये, ठीक है। तो अच्छे से आप ध्यान रख लेना, आपको इजीली समझ आएगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे सारा कुछ डिटेल में इंशाल्लाह। आप बस वीडियो को सारा देख लेना, एंड तक देख लेना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा, इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होता है, एक मतलब जो बॉडी होती है उसकी एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी to protect against all types of foreign bodies like bacteria, virus, toxic substances etc. which enter the body। मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसके बॉडी में अगर कोई भी मतलब फॉरेन बॉडी घुस गया, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया या वायरस उसके ब्लड में चला गया, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो उसके लिए मतलब नुकसानदेह है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी होती है ना हमारी, वो उसके खिलाफ रेस्पॉन्ड करते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है और उन पैथोजन्स को, उन टॉक्सिक बैक्टीरिया वायरस को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। अब हम यही देखेंगे कैसे किल करते हैं टाइप्स में। एज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़ इट्स कॉल्ड डिजीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी को डिजीज़ रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर इंसान में कोई भी डिजीज़ हो जाएगी ड्यू टू बैक्टीरिया वायरस कोई भी डिजीज़, तो उसके खिलाफ लड़ता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, तो हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिजीज़। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिजीज़ रेजिस्टेंस, ठीक। लैक ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज ससेप्टेबिलिटी। अगर मतलब लैक ऑफ इम्यूनिटी, किसी इंसान में कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, ठीक है, ख़त्म हो चुकी होगी, मतलब देखो ये कब होती है, जब ड्रग रेजिस्टेंस होती है ना, किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फिर उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स नहीं बनती जो हमारी बॉडी है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनमें होती है ना, उनमें इम्यूनिटी फिर ख़त्म हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ससेप्टेबिलिटी, ठीक। इम्यूनिटी इज़ डन बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे क्या आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, उसमें क्या क्या आता है, बून मैरो आता है उसमें, ठीक है। बून मैरो में आपने पता होगा आपने, बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स वहाँ पे बनते हैं, बट जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ पे मैच्योर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल में, वहाँ पे आपको इजीली समझ आएगा। थाइमस इसमें इंक्लूड आता है और सिप्लिन एक्स्ट्रा, ठीक है। ये है मतलब मेन जो लिम्फाइड ऑर्गन्स है ना, जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये वाले ऑर्गन्स याद रख लेना। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। पहले आपको डेफिनेशन, उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफाइन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, मतलब एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ब्रीफली या विद हाई एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी आ सकता है और इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसी तरह। तो हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है इसमें मेन जो है 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर इनके अलग अलग हैं, मेन जो इसमें 2 है, एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी आपको पता होगा जो बाय बर्थ होती है एक चाइल्ड में, ठीक है, एक बेब में बाय बर्थ होती है, ठीक है। और बट जो एक्वायर्ड होती है ये क्या होती है, जो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, लाइफ पीरियड जो हमारा होता है उसमें हम जो हम एक्वायर करेंगे ना इम्यूनिटी, वो हम देखेंगे फिर आगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड, ठीक है। और इनेट क्या होता है, जो बाय बर्थ होता है। अब इनेट में जो टाइप्स है इसमें याद रख लेना आप, एनाटॉमिकल बैरियर्स, ठीक है, फेगोसाइटिक बैरियर्स, ठीक है,
उसके बाद ब्लड प्रोटीन, साइटोकाइनेसिस, ये इसमें आता है। और एक्वायर्ड में आपको दो पढ़ने हैं, पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके। अब हम देखेंगे पहले इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब बाय बर्थ होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म्स दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन से पहले ये इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स होती है जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिफोर इन्फेक्शन एंड आर कैपेबल ऑफ रैपिड रेस्पॉन्सेज टू माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये रहा इनेट इम्यूनिटी, आपको पता होता है। इट कंप्राइज 4 टाइप्स ऑफ डिफेंस बैरियर्स। इसमें ये जो इनेट इम्यूनिटी होते हैं, जो बाय बर्थ होती है, ये कैसे पैथोजन से हमें बचाता है, या बैक्टीरिया कोई भी वायरस उनसे बचाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं इसमें। ठीक है, डिफेंस बैरियर, सॉरी 4 डिफेंस बैरियर्स। पहला क्या है, एनाटॉमिकल बैरियर। दूसरा फेगोस्टिक, ब्लड प्रोटीन एंड साइटोकाइन। अब हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइप्स और यहाँ पे मैकेनिज्म, मतलब कैसे। यहाँ पे देखो पहला क्या है, एनाटॉमिकल बैरियर। यहाँ पे क्या है, स्किन। ठीक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दो क्या है, एनाटॉमिकल बैरियर्स। क्यों एनाटॉमी में आते हैं ना, तो एनाटॉमिकल बैरियर्स क्या है, दो, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। याद रख लेना, इसी तरह एग्जाम में भी लिखना है। मैकेनिकल बैरियर्स रिटार्ड्स एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। क्या करते हैं, मतलब एंट्री, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, अगर वो एंट्री करेंगे उनसे बचाता है। ठीक है, तो रिटार्ड करते हैं इन एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स। और क्या होता है, एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है, कितना पीएच होता है, 3 to 5, रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो स्किन होती है, ठीक है, या म्यूकस मेम्ब्रेन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, 3 to 5 पीएच होता है, तो एसिडिक होता है ना। तो एसिडिक की वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की, उनकी रिटार्ड करता है। ठीक है, उनको रोक। उसके बाद नेक्स्ट फिजियोलॉजिक बैरियर्स। ठीक है, फिजियोलॉजिक बैरियर्स में क्या आता है, टेम्परेचर, लो पीएच, टेम्परेचर और लो पीएच। देखो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर होता है ना, एंड फेवर रेस्पॉन्स इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस। जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, ये भी इनहिबिट करता है। ठीक है, किसको, ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस। कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो टॉलरेट नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर, तो उनको किल कर लेता है। ठीक है, या फीवर होगा इंसान में, उस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से भी पैथोजेंस मतलब इनहिबिट कर सकते हैं इनकी ग्रोथ। ठीक है, या एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक। ठीक है, pH2 किल्स मोस्ट इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर इंजेस्ट किया हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ पे पहुँच गए, स्टोमक में, तो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, बहुत मतलब एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है स्टोमक का जो इन्वायरमेंट। ठीक है, वहाँ पे वो किल हो सकते हैं, वो वहाँ पे मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बैरियर दैट्स फेगोस्टिक बैरियर। फेगोस्टिक क्या होता है, इसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, माइक्रोफेज एंड एनके सेल, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, क्या करते हैं, ये जो कोई भी पैथोजन होगा ना, उसको क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट, लाइक क्या हम, मतलब अगर हमको खाना होगा, कुछ भी खाना होगा, हम क्या माउथ में डालते हैं। इसी तरह ये क्या होते हैं, फेगोस्टिक बैरियर्स, ये काम करते हैं, पहले उसको इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइक हमने फूड इंजेस्ट किया, फिर कहाँ पे पहुँच गया, डिस्ट्रॉय कहाँ पे वो होता है, मतलब डाइजेस्ट। ठीक है, डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, स्टोमक में। इसी तरह ये भी पहले इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अंदर, मतलब उसको क्या करते हैं, का मतलब लिसिस करते हैं। ठीक है, एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक, टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन इंड्यूस लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड कंटेनिंग सीरम प्रोटीन विद एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। देखो अगर कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना एन के सेल्स। ठीक है, कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया, एंड इन्फेक्शन इंड्यूस लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन इंड्यूस लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड। टिश्यू डैमेज हो गया, वहाँ से वेस्कुलर जो फ्लूइड होता है वो लीक हो गया, तो उसमें जो सीरम होता है ना, कंटेनिंग सीरम प्रोटीन विद एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, उसमें जो सीरम प्रोटीन होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अगर टिश्यू कोई डैमेज हो गया, वहाँ से जो फ्लूइड लीक हो जाएगा, ठीक, उसकी वजह से वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें पाई जाती है, तो वो उनको ख़त्म कर सकता है बैक्टीरिया को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स। ठीक है,
innate immunity is constitutive and can be considered as species, racial and individual level। देखो आपको ये नहीं दिख रहा होगा ना, मैं डिक्टेट करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, मुझे पता है आपको ब्लर, मैं डिक्टेट करूँगा यहाँ पे, आप मेरी वर्ड्स पे, वर्बल वर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे जो पहला टाइप है इनेट इम्यूनिटी का, दैट स्पीशीज इम्यूनिटी। स्पीशीज इम्यूनिटी क्या होते हैं? इनेट इम्यूनिटी एक इनेट इम्यूनिटी है टुवर्ड्स अ माइक्रोब एग्जिबिटेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए गिवन स्पीशीज। मतलब जितने भी एक स्पीशीज़ में मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे जब मतलब एक ही इम्यूनिटी एग्जर्ट करेंगे ना, एग्जिबिट करेंगे ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीशीज़ इम्यूनिटी। बट एक स्पीशीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है फ्रॉग्स और रेजिस्टेंट टू बैसिलस एंथ्रेसिस वाइल टोड्स आर ससेप्टेबल, ठीक है। ससेप्टेबल मैंने ऊपर बोला, ससेप्टेबिलिटी क्या बोलते हैं? जिनको इम्यूनिटी मतलब जो जिनमें लेक होगी इम्यूनिटी, जिनमें इम्यूनिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है? फ्रॉग्स एक स्पीशीज़ है, टोड्स अलग से स्पीशीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रॉग्स है ये क्या करते हैं? ये एग्जिबिट करते हैं सेम जो इसमें मेंबर्स है, वो क्या करते हैं? दे आर रेजिस्टेंट टू बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें टाइप है दैट्स रेशियल। रेशियल इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रेस, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रेस मे बी एब्सेंट इन अदर कम्युनिटीज़, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रेस में पाया जाता है, लाइक यहाँ पे जो अमेरिका के जो नेग्रोस होते हैं ना, नेग्रोस, ठीक है, ये मोर ससेप्टेबल टू ट्यूबरकुलोसिस देन द वाइट्स, ठीक है। जो ये मोर ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड्स द ट्यूबरकुलोसिस देन द वाइट्स, याद रख लेना, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट्स इंडिविजुअल इम्यूनिटी, एंटी माइक्रोबियल डिफेंस, ठीक है। मैकेनिज्म दैट आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल मे नॉट बी एग्जिबिटेड बाय अदर्स। मतलब कुछ जो लोग होते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म दैट आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो कि मतलब कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कर सकते हैं उनके खिलाफ, ठीक है, इम्यूनिटी उनमें वो पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। जो बाकी है वो उनमें नहीं पाया जाएगा वो, लाइक वन एक्सेप्शन इज आइडेंटिकल ट्विनिस। यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विनिस एक्सेप्शन याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्शन क्यों है आइडेंटिकल ट्विनिस? क्योंकि इनको सेम होगी ना, इसीलिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये वाला एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। हमने ऊपर देखा, हमने पहले पढ़ा इनेट, अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड। इनेट हमारा सारा हो गया ख़त्म, ये वाले भी हमने पढ़े, और वो स्पीशीज़ इंडिविजुअल, ठीक है, रेशियल, ये वो हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बोला, इसका दूसरा नाम क्या है? अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी होती है जो हम मतलब क्या करते हैं, कब करता है एक्वायर्ड? ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट्स डेवलप्ड बाय द होस्ट इन इट्स बॉडी आफ्टर एक्सपोजर टू सुइटेबल एंटीजन और आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट फ्रॉम एन इम्यून डोनर, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो डेवलप होती है अगेंस्ट द मतलब पैथोजन या एंटीजन, ठीक है, जब हमारी बॉडी उस पर एक्सपोज करती है, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी। तो एक्वायर करते हैं ना हम, पहले ही मत होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये इसे याद रख लेना आप, एंटीजन, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी बनती है, वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बनती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होता है ना आपने। हर एक चाबी मतलब जो लॉक होता है उसकी अलग सी चाबी होती है, इसी तरह यहाँ पे जो एंटीजन होता है इसके खिलाफ अलग मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाई जाती है, ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्स है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, ठीक है। सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, ठीक है, याद रख लेना इसके कैरेक्टरिस्टिक 4। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। इसमें कितने हैं? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है? ये इट्स इंड्यूस्ड बाय नेचुरल एक्सपोजर टू अ पैथोजन और बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये इंड्यूस होती है तब जब हमारी बॉडी नेचुरली एक्सपोज होगा टुवर्ड्स ए पैथोजन, ठीक है। जब हमारी बॉडी नेचुरली एक्सपोज होगा टुवर्ड्स ए पैथोजन, या अगर हम वैक्सीनेशन, ठीक है, या वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी एक्टिव इम्यूनिटी होती है। देखो वैक्सीनेशन इसमें फिर दो टाइप से, इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू, यहाँ पे आपको समझ आएगा फिर इजीली। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली। नेचुरली तब होगा जब हमारी बॉडी एक्सपोज होगा टुवर्ड्स ए पैथोजन, ठीक है, तब होती है एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद जो आर्टिफिशियली होते हैं ना, ये कब होती है? जब
हमारी बॉडी को हम वैक्सीनेशन कराएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे, इसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोई भी चाइल्ड, अगर हम चाइल्ड लेंगे, ठीक है, हु गेट्स चिकन पॉक्स और मीजल्स, जिसको क्या हो गया चिकन पॉक्स और मीजल्स, उनके खिलाफ क्या बनाए जाएंगे एंटीबॉडीज़। तो नेचुरली हो गए ना, हमारी बॉडी ने खुद बनाया एंटीबॉडीज़, ठीक है, उनके खिलाफ, चिकन पॉक्स के खिलाफ या मीजल्स के खिलाफ, ठीक है, उनके खिलाफ। अब जो ये आर्टिफिशियल है, इसमें क्या होता है, इसमें वैक्सीनेशन हम कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बोलूँगा, कोई पर्सन है, ही गेट्स वैक्सीनेटेड किसी भी मतलब डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है, वो वैक्सीनेट किया गया बट आर्टिफिशियली, न कि नेचुरली, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरली में उसमें नेचुरली एक्सपोज होता है एक ह्यूमन बॉडी टुवर्ड्स ए पैथोजन और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है। मैंने आपको बोला चिकन पॉक्स किसी को हो गया, मीजल्स। और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें याद रख लेना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन, तो वो आर्टिफिशियली हम करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट्स पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। देखो पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव बाय ट्रांसफर ऑफ इम्यून प्रोडक्ट्स such as antibody or sensitized T cells from an immune individual to non-immune one. It's of two types, naturally acquired and इसके भी दो है। देखो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, याद रख लेना मेरी बात। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो जब एक इंसान वो एक्वायर करता है, कब करता है एक्वायर, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, जो माँ होती है उसके थ्रू बच्चे में एंटीबॉडीज़ होती है ना, ठीक है, ट्रांसफ़र होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमने पढ़े होंगे, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो उस वाले को हम क्या कहेंगे, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, बट दैट इज़ नेचुरली। अब हम आर्टिफिशियली कब कहेंगे, देखो पहले मैं आपको नेचुरल की एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना नेचुरल की, क्या जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा, ठीक है, याद रख लेना, ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा, याद रख लेना, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियली जो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, ये क्या होते हैं ज़रा मुझे बताओ। देखो आर्टिफिशियल मतलब जब आर्टिफिशियली हम एक्वायर करेंगे इम्यूनिटी, एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन इज़ बिटन बाय स्नेक, मतलब किसी भी कोई पर्सन है उसको बाइट किया, किसने, स्नेक ने, उसने उसको विनम छोड़ा ना, तो हम एंटी विनम हम क्या देते हैं, ये एंटी विनम इंजेक्शन देते हैं उसको। जो एंटी विनम इंजेक्शन होता है ना, उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं दैट न्यूट्रलाइजेज द स्नेक्स विनम, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको, पैसिव इम्यूनिटी आपको समझ आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल। यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंसान, उसको बाइट किसने किया, स्नेक ने, ठीक है, तो स्नेक ने उसमें क्या छोड़ा, विनम। अब हम देंगे उसको एंटी विनम इंजेक्शन, क्या देंगे, एंटी विनम इंजेक्शन। जो एंटी विनम इंजेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं और वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज स्नेक्स विनम को, उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो स्नेक ने विनम छोड़ा इसमें, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको मतलब किल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने आर्टिफिशियली दिया, इसीलिए इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल। बट नेचुरली जो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये कौन देती है, उसको मदर देती है नेचुरली, बट हम आर्टिफिशियली मत देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम कहेंगे नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। इसमें एग्जांपल्स में कंफ्यूजन होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, पहले मैं ऊपर वाला बताऊंगा, इसमें कंफ्यूज होता है, मुझे खुद होता है कभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसकी एग्जांपल याद रख लेना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बट पैसिव नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी। इसकी एग्जांपल क्या रखोगे आप याद, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा, उसको क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, कोई भी ये इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी उनको किल करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसकी क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, हमने वैक्सीनेशन कराई, ठीक है, हम वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीन हमने कराया, कोई भी वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्यों हम करते हैं देखो वैक्सीन जो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो वैक्सीन होता है ना, वैक्सीन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है इट कंटेन्स वीकनेड या डेड
पार्शल पैथोजेनस, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, वीकनड या डेड पैथोजेनस होते हैं इसमें, दैट आर इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी। वो किस में हम करते हैं, इंजेक्ट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दैट्स द वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में होते हैं या तो डेड होंगे या वीकनड पैथोजेनस उसमें हम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इंजेक्ट किया जाता है किस में, ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद जो ये वैक्सीन होता है, ठीक है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, उसके इम्यून सिस्टम को, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट, मतलब ये इन्फेक्शन जो उसको हुआ है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, याद रख लेना, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें हम वैक्सीनेशन आपने लिखा होगा ये, ठीक है। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी में एग्जांपल यहाँ पे नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या एग्जांपल मैंने आपको बोला, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में एग्जांपल मैंने आपको बोला, जब कोई मदर या, ठीक है, उसका जो बेबी है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ ट्रांसमिट होती है थ्रू प्लेसेंट और ब्रेस्ट मिल्क, तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी जो होती है तो उसको हम कहेंगे नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया स्नेक वेनम का, वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, ऊपर वाला आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। देखो, जो बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उनको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लाइक IgA, IgM, IgE, ठीक है, वो सारे हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स में अलग से, वो टॉपिक अलग है, ठीक है। इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन मतलब एंटीजन घुस गया हमारी बॉडी में, उसके खिलाफ इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन, ठीक है, उसको फिर किल कर लेता है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, टेक्स प्लेस व्हेन द होस्ट इज, देखो जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी माइक्रोब या किसी भी मतलब पैथोजन के खिलाफ मतलब आ गया, ठीक है, किसी भी मतलब ये पैथोजन या माइक्रोब के खिलाफ आ गया, देखो यहाँ पे जो हमारी बॉडी है ना, वो एक्सपोज हो गई फर्स्ट टाइम किसी भी पैथोजन के लिए, ठीक है। द एंटीबॉडीज स्टार्ट टू जनरेट, उसके खिलाफ क्या बनने लगती है, एंटीबॉडीज। आफ्टर सर्टेन पीरियड एज द बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन विद इट्स पर्टिकुलर एंटीबॉडीज वेरी स्पेसिफिक, कुछ देर के बाद जो ये एंटीबॉडी होती है जो किसके साथ बाइंड हो जाती है, एंटीजन के साथ, वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये होता है वेरी स्लो, याद रख लेना, ये स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम एक्सपोज होती है इसके एंटीजन के साथ, ठीक है। बट जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इसमें ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज बीइंग अटैक्ड बाय द सेम एंटीजन, यही एंटीजन इसको अटैक कर लेता है, सब्सिक्वेंटली इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, मतलब ये जल्दी होता है क्योंकि इसने एंटीबॉडीज़ मतलब बनाई होती है इसके खिलाफ, तो इसीलिए ये जल्दी होता है, पहले बनानी पड़ती है इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़, इसीलिए प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होता है, ठीक है, इट टेक्स it takes more time, and secondary immune response it's rapid, ठीक है। acquired active immunity responses takes two distinct forms, humoral and cell mediated immunity, इसके भी दो यहाँ पे आप याद रख लेना, cell mediated ये और क्या है, humoral इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एग्जाम में कैसे आ सकता है, वहाँ पे डिफरेंस आएगी आपको, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखो, इसमें जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होते हैं ना, इसमें एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, अब मेरा ये जो मैं बोलूँगा वही याद रखना ना, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज़, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ना, इसमें जो पैथोजेनस होते हैं ना, उनको कौन किल करता है, यही एंटीबॉडी जो इसमें बनती है। बट जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें द पैथोजेनस आर किल्ड बाय स्पेशलाइज्ड किलर टी सेल्स इसमें, ठीक है, जो मैं बोल रहा ना ये लिख लेना। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है, ठीक है, इसमें फिर कौन पैथोजेनस को मार लेता है, स्पेशलाइज्ड किलर टी सेल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड किलर टी सेल्स। और जो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इसमें पैथोजेनस के खिलाफ कौन लड़ता है, यही एंटीबॉडीज़, ठीक है, यही लड़ते हैं पैथोजेनस के खिलाफ एंटीबॉडीज़। और एक पॉइंट इसमें
ये आपको पता है जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स किसमें, ह्यूमरल इम्यूनिटी में। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसमें टी सेल्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स इसमें मेन सेल्स होती है। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो कहाँ पे उनकी जनरेशन कहाँ पे होती है, इन बोन मेरो एंड मेचवर भी वहीं पे होती है, याद रख लेना। जो बी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो मेचवर भी बोन मेरो में होती है, वहाँ से मतलब जनरेट भी होती है। बट जो टी सेल्स होते हैं वो बोन मेरो में जनरेट होती है, बट उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट या मैचुरेशन कहाँ पे होती है, उनकी थाइमस में होती है। याद रख लेना डिफरेंस इनके बीच में, ठीक। तो ये थी सेल म्यूटेटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये समझ में आता है। देखो इसका इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी ये है, ठीक है, ये एंटीबॉडी है। और यहाँ पे क्या है, एंटीजन। ये फॉर एग्जांपल एंटीजन है, ये क्या है, ए बी एंटीबॉडी, ए जी एंटीजन। तो ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब जो एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो टूट सकता है इनमें फिर से, ठीक है, रिवर्सिबल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा इसके साइड पे, एक स्पेसिफिक साइट होती है इसके बाइंड होने में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या बनता है वहाँ पे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक। चलो, द एंटीजन्स एंड द एंटीबॉडीज कंबाइन स्पेसिफिकली विद ईच अदर, मतलब एक स्पेसिफिक जगह होती है जो एंटीजन और जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ। द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इट मे बी एब्रीवेटेड एज, एंटीजन को क्या बोलेंगे हम, ए जी, और ए बी एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, और जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, ह्यूमरल इम्यूनिटी एज वेल एज एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद दीज रिएक्शंस फॉर्म द बेसिस फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड आल्सो सम नॉन स्पेसिफिक एंटीजन्स लाइक एंजाइम्स। इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम मतलब क्यों डिटेक्ट करें या क्यों करवाते हैं, क्यों, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसको कॉज करते हैं कोई भी मतलब एजेंट, ठीक है, या नॉन स्पेसिफिक एंटीजन्स लाइक इसमें आते हैं एंजाइम्स, ठीक है। When antigen antibody reactions occur in vitro, they are known as serological reaction। जब in vitro होती है तो उनको हम क्या कहेंगे, serological reactions, मतलब inside the human body, ठीक है। सॉरी, in vitro inside the body नहीं, मतलब in vitro का मतलब यहाँ पे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हम देखेंगे वहाँ पे सॉल्युबल एंटीबॉडी एंटीजन के साथ, सॉरी सॉल्युबल एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होकर प्रिसिपिटेट बनाते हैं, वो हम देखेंगे जब हम स्टेज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। द रिएक्शंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑकर इन 3 स्टेजेस, ठीक है, 3 स्टेज होते हैं इसमें। इन फर्स्ट स्टेज द रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। पहले स्टेज में क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। दूसरे सेकंड फेज जो है लीड्स टू विजिबल इवेंट्स लाइक प्रेसिपिटेशन एग्लूटिनेशन। इसमें यही रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, एग्लूटिनेशन, ये हम देखेंगे आगे। अभी आप बस याद रखो 3 स्टेज। द थर्ड स्टेज इंक्लूड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन और इट्स न्यूट्रलाइजेशन, या तो डिस्ट्रक्शन होगी एंटीजन की या न्यूट्रलाइज करेगा इसको, ठीक है। सेल एंड फीचर ऑफ एंटीजन हम अब देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसी में लिखना है। देखो आपको वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आएगा, वहाँ पे आपको यही लिखना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं स्पेसिफिक होती है, मतलब एक स्पेसिफिक साइट होती है बाइंड होने के लिए, ठीक है। न कि मतलब हर कोई एंटीजन जो है वो मतलब जो एंटीबॉडी में उसके लिए साइट है वो किसी भी साइट पे बैठ सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड हो सकता है, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है वहाँ पे। बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एक स्पेसिफिक होती है। बाइंडिंग फोर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, अब हम ये एक एक करके देखेंगे। पहले क्या है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, specificity refers to the ability of an individual antibody combining site to react with only one antigen, ठीक है। एक एबिलिटी होती है एंटीबॉडी की, मतलब वो एक ही स्पेसिफिक साइट जो है वो उस पर रिएक्ट कर लेता है किस पे, एंटीजन के साथ। यहाँ पे देखो आप, ईच एंटीबॉडी बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन एंड इंटरेक्शन सिमिलर टू लॉक एंड की, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट लेंस एंटीजन विल रिएक्ट ओनली विद लेंस एंटीजन, ठीक है। जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया गया है किसके खिलाफ, लेंस एंटीजन के खिलाफ, तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, लेंस एंटीजन के ही, वो मतलब किसी दूसरे एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट किडनी एंटीजन,
इट विल रिएक्ट ओनली विद द किडनी एंटीजन, ठीक है। तो यही एक स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या हमने देखा, इम्यून कॉम्प्लेक्स। एन इम्यून कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड फ्रॉम द इंटीग्रल बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू अ सॉल्युबल एंटीजन, ठीक है। जो एक एंटीबॉडी होती है, जब इसके साथ जब ये किसके साथ बाइंड हो जाता है, एंटीजन के साथ, ठीक है, तब जाके कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। द बाउंड एंटीजन एक्ट एज अ स्पेसिफिक एपिटोप, ठीक है, जो एंटीजन है ना, एंटीजन, द बाउंड एंटीजन एक्ट एज अ स्पेसिफिक एपिटोप बाउंड टू एन एंटीबॉडी टू रेफर टू एज अ सिंगुलर इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स, सिंगल इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक। मैकेनिज्म्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, इसमें हम नहीं पढ़ना मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होते हैं ना, वो दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। देखो यहाँ पे जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है ना, वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट वो एक्टिवेट हो जाता है। ऑप्सनाइजेशन ऑफ टारगेट सेल्स, वहाँ पे जो टारगेट सेल्स होते हैं, असेंबली ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस एंड रिलीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर्स फॉर कीमोटैक्सिस, फॉर रिसेप्टर मीडिएटेड सेल एक्टिवेशन ट्रिगर्स सेलुलर रेस्पॉन्सेस सच एज फेगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। मतलब ये क्या है, देखो जब एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन एक दूसरे के साथ करेंगे, वहाँ पे क्या बनाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब जितने भी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाता है इन ऑर्डर टू किल दिस एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे इसने दिया है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ठीक है। बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, बाइंडिंग साइट इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, द एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन, एंटीबॉडी अटैच किसके साथ होती है, एंटीजन के साथ, ठीक है। द पार्ट ऑफ एंटीजन विच कंबाइन्स विद एंटीजन एंटीबॉडी इज कॉल्ड एपिटोप। देखो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट ये एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन, ये किसके साथ बाइंड हो गया, अब इसके साथ ये वाला बाइंडिंग पोर्शन है ना, ये वाला बाइंड जो मैंने मोटा किया, ठीक है। द पार्ट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स विद द एंटीबॉडी दैट्स कॉल्ड द एपिटोप, उसको हम क्या कहेंगे, एपिटोप। एंड एपिटोप आल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली बाय एंटीबॉडीज, बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। देखो जो ये एपिटोप होता है ना, ये वो पार्ट होता है एंटीजन का जिसको रिकॉग्नाइज पहचानता है कौन, एंटीबॉडी, और उसको उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट रिकॉग्नाइजेज द एपिटोप इज कॉल्ड द पैराटोप। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला जिसको मैं अब रेड से बड़ा कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, जो एंटीबॉडी का है, ठीक है, जिसने रिकॉग्नाइज किसको किया, एंटीजन के एपिटोप को, ठीक है, एंटीजन के एपिटोप को जिसने रिकॉग्नाइज किया, एंटीबॉडी का वो पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, पैराटोप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने डायग्राम भी दिखाया है, देखो एंटीजन का वो पार्ट, इसको हम एपिटोप कहेंगे, और ये जो एंटीबॉडी का ये पार्ट जो इसके साथ बाइंड हो जाएगा, पैराटोप, उसको हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग फोर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। देखो जो बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है ना, इट्स ड्यू टू थ्री फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन, क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, क्लोजनेस, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी। देखो एक होता है पहला जो बॉन्ड होता है दैट्स क्लोजनेस बिटवीन द एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। दूसरा जो होता है उनके बीच में होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तीसरा जो है एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी, एफिनिटी मतलब इसको कितनी एफिनिटी है किसके साथ, एंटीजन के साथ, ठीक है। जब अगर स्पेसिफिक होगा तो अच्छी एफिनिटी होगा, अगर स्पेसिफिक नहीं तो एफिनिटी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्लोजनेस, पहले हम देखेंगे क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, व्हेन एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर क्लोजली फिट द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग इज ग्रेट, जितने क्लोज होंगे उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बिटवीन द रिएक्शन, ठीक है। व्हेन दे आर अपार्ट बाइंडिंग स्ट्रेंथ स्लो, जब वो दूर होंगे तो बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स दैट होल्ड द एंटीजन टू द एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट और ऑल नॉन कोवेलेंट इन नेचर। देखो जितने भी बॉन्ड्स एंटीजन और एंटीबॉडी को एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, बाइंड रखते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, नॉन कंबाइनिंग साइट्स और ऑल नॉन कोवेलेंट इन नेचर। दिस इंक्लूड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक, याद रख लेना ये बॉन्ड्स बस। एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एफिनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड अ सिंगल कंबाइनिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी।
देखो यहाँ पे एफिनिटी का मतलब एक सिंगल एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, मतलब एपिटोप, एंटीजन का जो एपिटोप है वो भी सिंगल है, और जो पैराटोप है एंटीबॉडी का वो भी सिंगल है, ठीक है। तो एफिनिटी ज़्यादा होगी। अब अगर एपिटोप फॉर एग्जांपल पैराटोप जो एंटीबॉडी साइटिंग है, ठीक है, जो एंटीबॉडी पे साइट है ना किसके लिए, एंटीजन के लिए, वहाँ पे जो पैराटोप है बहुत सारे, ठीक है, तो वहाँ पे एफिनिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जो ये एंटीजन है मतलब स्पेसिफिक पे इस पर बैठना है ना, उसको बाइंड होना है एक स्पेसिफिक पैराटोप पे, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एंड अ सिंगल कंबाइनिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी, ठीक है, हैज़ मोर एफिनिटी। स्ट्रेंथ ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ। The non-covalent interaction that form the basis of antigen antibody binding include a hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic, ये मैंने आपको बोला, interaction and van der Waals force of interaction. A strong antigen antibody interaction depends on the very close fit between the antigen and antibody which requires high degree of specificity, ठीक है। देखो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगी, मतलब सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड सिंगल एंटीबॉडी पैराटोप, ठीक है, अगर होंगे तो स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी, तो फिटनेस क्लोजनेस ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, ठीक है, ये बोल रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। दे आर, कौन कौन सा है, एंटीबॉडी एफिनिटी, एंटीबॉडी एविडिटी, क्रॉस रिएक्शन। यहाँ पे देखो पहले हम देखेंगे एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी, ये मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी इन्वॉल्व नॉन कोवेलेंट, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एविडिटी ऑफ एंटीबॉडी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बाद कितनी स्ट्रेंथ रहेगी बॉन्ड की, उसको हम क्या कहेंगे, एविडिटी। इट्स यूज्ड टू डिनोट द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू कंबाइन विद द मल्टीवैलेंट एंटीजन, ठीक है। मल्टीवैलेंट एंटीजन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे, ठीक। उसके बाद व्हेन इंजेक्टेड इनटू द ब्लड, जब ये इंजेक्ट कर ब्लड में, ईच एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीबॉडी। पर्टिकुलर एंटीबॉडी क्यों, मैंने आपको बोला हर किसी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ठीक है, इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगी। द वेरियस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल एंटीजन combine with the different antigenic determinants of the antigen. The various antibodies produced by a single एंटीजन, मतलब जो एंटीजन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, कंबाइन विद द डिफरेंट एंटीजन, वो किसके साथ हो जाएंगे, डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के साथ, ठीक है, मतलब एपिटोप के साथ। यहाँ पे देखो NAB का मतलब है नंबर ऑफ एंटीबॉडीज एंड MAG इज नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। क्रॉस रिएक्शन क्या होती है, एन एंटी सीरम रेज्ड अगेंस्ट एन एंटीजन, ठीक है, एक एंटी सीरम अगेन ये रेज होता है किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, कैन आल्सो रिएक्ट विद अ सिमिलर एंटीजन ऑफ अनदर टाइप। देखो यहाँ पे क्या है, जो एंटी सीरम होता है ना, वो किसके खिलाफ रेज हो सकता है, किसके खिलाफ रेज होता है, एंटीजन के खिलाफ, वो कैन आल्सो रिएक्ट विद ए सिमिलर एंटीजन ऑफ अनदर टाइप, वो दूसरा टाइप कोई भी एंटीजन होगा ना उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन एंड द एंटीजन विच प्रोड्यूसेस द क्रॉस रिएक्शन इज कॉल्ड द क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन, ठीक है, बट द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट इट्स ओन एंटीजन इज स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एंटी सीरम इज लेस एज कम्पेयर टू एंटीबॉडी, ठीक है, जो एंटी सीरम होता है ना वो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से एंटी सीरम है, ये एंटी सीरम है, और यहाँ से एंटीबॉडी है, और यहाँ से एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है एक है, तो इसके साथ ज़्यादा एफिनिटी कौन दिखाएगा, एंटीबॉडी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ होती है इसकी ज़्यादा एज कम्पेयर टू एंटी सीरम, ठीक। उसके बाद द बॉन्ड्स इन्वॉल्वड इन क्रॉस रिएक्शन और वीक, ये क्या होते हैं, वीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है द सीरम रेज्ड अगेंस्ट एल्ब्यूमिन ऑफ हैनज एग, ठीक है, एक सीरम रेज हुआ किसके खिलाफ, हैनज एग है उसके खिलाफ, ठीक है, एल्ब्यूमिन ऑफ हैनज एग कैन क्रॉस रिएक्ट विद एल्ब्यूमिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेक्स एग, ठीक है, तो किसके साथ क्रॉस कर सकता है, एल्ब्यूमिन जो है वो कहाँ से हमने ऑब्टेन किया, डेक्स एग, ठीक है। द एंटी सीरम रेज्ड अगेंस्ट ह्यूमन इंसुलिन विल रिएक्ट विद द इंसुलिन ऑफ पिग, शीप, व्हेल एटसेट्रा, ठीक है। द एंटी सीरम रेज्ड अगेंस्ट न्यूमोकोकल एग्जाम्पल्स है, आप याद रख सकते हैं खुद ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देखो यहाँ पे जो टाइप्स है यहाँ पे दिया है 4 टाइप्स से, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है, 5 है, ठीक है, सॉरी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कंप्लीमेंट फिक्सेशन, एलिसा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है, ये हमको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने हैं। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन आप यहाँ तक लिखोगे ना आपको बराबर मार्क्स आएंगे, ठीक है, और जो ये वाले हैं ना
ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें देखो मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीबॉडी होती है, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी है, इसके साथ एंटीजन मिलता है, ठीक है। बट जो एंटीजन होता है ना, ये सॉल्युबल एंटीजन होता है, और जो एंटीबॉडी है इसके साथ जब मिलता है, ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्यूलिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होता है मतलब सॉल्युबल एंटीजन, उसमें होता है पार्टिकुलेट, ठीक है, इसमें होता है सॉल्युबल, इसमें होता है एग्यूलिटेशन में पार्टिकुलेट एंटीजन। यही फर्क होती है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।